देश में हर बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, पिछले 12 सालों से कहा जाता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी का शासन आया है देश में, जब से योगी का शासन आया है उत्तर प्रदेश में, तब से मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उनके हक और हकूक की बात कोई करता नहीं है। तो आज राइजिंग भारत के मंच पर सवाल उठेंगे और जवाब भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये सवाल कुछ बहुत बड़े हैं। बीते 12 सालों से क्या आपको एक ऐसी योजना, ऐसी स्कीम याद आती है, याद पड़ती है जिसमें धर्म के आधार पर नरेंद्र मोदी के शासन ने भेदभाव किया हो? सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे कोई फायदे जिसका लाभ देश के मुसलमानों या अल्पसंख्यकों की तरफ ना मिला हो? यह सब तब होता रहा है जब घोषित तौर पर, यह बात हम सभी जानते हैं, आरोप लगता है कि मुसलमानों को देश की सत्तारूढ़ पार्टी का वोटर नहीं माना जाता है। विपक्षी पार्टियां अक्सर यह सवाल उठाती हैं कि बीजेपी का टिकट क्यों नहीं मिलता है, और इसी तरह किसी भी चुनाव में पहले उन्हें बीजेपी का डर दिखाया जाता है और माना जाता है कि अगर वो एकत्रित हो जाएंगे तो बीजेपी का खेल बिगड़ भी जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है कि मुसलमान वोट एक मुश्त हुआ है, उसके साथ 2 जाति आई हैं तो बीजेपी चुनाव हार गई है। क्या 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे क्योंकि मुसलमान एक तरफ आ जाएगा? ऐसे भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। क्या 29 का चुनाव मोदी हार जाएंगे अगर मुसलमान एक तरफ आ जाएगा? ऐसे भी सवाल आए हैं। या फिर एम फैक्टर का मतलब बदल गया है नरेंद्र मोदी के राज में? ये कई बड़े सवाल हैं और इन बड़े सवालों का बड़ा जवाब ढूंढने के लिए आज हम इकट्ठे हैं। ये देश की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका सहयोग चाहूंगा। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए। तमाम लोगों का अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मेरे साथ मुमताज पटेल हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, वो भी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। मेरे साथ तनवीर जहाक साहब हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, लर्नेड आदमी हैं, उनका भी अभिनंदन है, ये भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अल्पसंख्यक कहना गलत है और मैं इस पॉइंट से इस चर्चा को शुरू करता हूं। दूसरे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं, दूसरे बहुसंख्यक। और ये बात किस लिए? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक तो जैन भी हैं और इस देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं पाकिस्तान की कुल जितनी जीडीपी नहीं है उतना हमारे जो जैनी भाई हैं उनका धन अगर एकत्रित कर लिया जाए तो उतना खड़ा हो जाता है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहला मौका मैं सुमैया जी आपको देता हूं। क्यों लगता है आपको इस देश का मुसलमान मोदी और योगी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित नहीं है? बार बार उनके हक और हकूक की बात होती है, लेकिन तमाम हक तो मिले हैं, अब कौन सा हक चाहिए? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। अमीश जी, आपका शुक्रिया, मुझे आपके चैनल ने ये मौका दिया कि मैं अपनी बात यहां रख सकूं। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से गुजरती आई हूं। सब लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि जिन चीजों का, जिन बातों का जिक्र इस वक्त अमीश देवगन जी कर रहे हैं, वो चीजें मैं अपने ऊपर गुजार के आई हूं। और उसके लिए एक बहुत मशहूर शायर थे, उनका एक शेर है कि ए तासुब के आईना खानो, तुमको आबाद किसने रखा है, कोई दीवार तक नहीं हिलती, संगे बुनियाद किसने रखा है। ये जो आरएसएस की मानसिकता जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी बात यहाँ हो रही है कि एक मुसलमान को मोदी राज में या योगी राज में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन दिक्कतों का सामना करने वाला एक मुजस्समा जिसको सुमैया राणा कहते हैं, वो आपके सामने बैठी हुई है। अब मैं यहाँ पर बात ये करना चाहती हूँ कि यकीनी तौर पर मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक क्या सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर
एक ऐसी सरकार के आने के बाद अपने आप को इनसिक्योर समझते हो, जहां पर हिजाब पहन करके जाने पर सवाल खड़े हो जाते हो, जहां पर बुर्के को पहन करके जाने में लोग मशकूक नजरों से देखते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो कौन सा ऐसा अपना वो तैयार कराना चाह रही है किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ। ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा जिसको लेकर के एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आई है। हमारे अंदर से मतलब इस पूरी हमारी कौम और मिल्लत के अंदर, और उसको बाकायदा मंचों से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स के मंचों से कहा गया है। जी सुमैया जी, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल है, यूसुफ खान जाने माने एक्टर हैं, उनका असल में नाम वैसे मतलब उनका जो फिल्मी नाम था वो दिलीप कुमार था, असल में नाम यूसुफ खान था। तब कौन सा डर था, मैं जानना जरूर चाहता हूं, ये जरूर बताइएगा कि तब कौन सा डर था। लेकिन शहजाद पूनावाला, ऐसा क्या कर दिया है 14 साल के आपके राज ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के राज ने, कि सुमैया राणा को, जो मनोहर राणा जी की दिवंगत मनोहर राणा साहब की बेटी हैं, और साथ ही साथ उनको भी डर लग रहा है, मतलब इतना मजबूत परिवार है, उनको भी डर लग रहा है, तो कुछ तो गलत किया होगा आपने। देखिए, सुमैया जी को तब डर नहीं लगा जब हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव में सबसे बड़े दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, और हजारों की तादाद में मुसलमान काटे मारे गए। तब सुमैया राणा जी को और उनके परिवार को कतई डर नहीं लगा। उस वक्त भी मेरे पापा ने, आपके बीच में नहीं बोला। शहजाद साहब, सुमैया जी, एक लाइन प्लीज सुन अब तो लीजिए। डरना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पसमानदा समाज से आता हूं, और आखिरकार सुमैया राणा जी तो अशराफ है, तो वो पसमानदा को बोलने भी नहीं देंगी, बार बार इंटरप्ट। अच्छा, मुसलमानों में भी जातियां होती हैं क्या? इस्लाम में ये सब कुछ नाजायज है, इसकी कोई जगह नहीं है। देखिए अमीर जी, या तो कम से कम मस्जिद में तो घुसने नहीं देते पसमानदा को, यहाँ पे तो आप संरक्षण दे दीजिए। वैसे पसमानदाओं को ना अशराफ समाज के साथ शादी करना अलाउड है, ना उनके झूठे ग्लास से पानी पीना अलाउड है, माफ कीजिएगा, इस्लाम की गलत आप यहाँ पर तशरीह कर रहे हैं। ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है कि एक एक करके देखिए, गलत बात है। सुमैया जी, आप अपनी टर्न पे बोलिए, फॉलो करिए डेकोरम को। आपकी टर्न पे वो नहीं बोले, 40 सेकंड वो बोले, फिर आप बोलिएगा। अमीर जी, ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर बार बार अतिक्रमण होगा तो मेरा वाला भी बुलडोजर वाला है, अतिक्रमण हटाना हमें आता है, तो कृपया याद रखें, जितना वर्बल अतिक्रमण होगा उतना वर्बल बुलडोजर चलेगा। अब सुन लीजिए, 70% से 30% मुस्लिम बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, क्योंकि घर घर और स्कूल स्कूल में टॉयलेट पहुंचा। तब इनसिक्योर नहीं महसूस होता है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो मोहम्मद और मोहित दोनों को मिला। जब पानी का नलका बिठा तो सुमैया और शिल्पा दोनों के घर में बिठा। तो आज कोई भेदभाव नहीं है। इनसे पूछिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किसने भारत रत्न दिया? बीजेपी की सरकार ने। आईबी चीफ मुसलमान किसने बनाया? बीजेपी की सरकार ने। परमानेंट एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में सैयद अकबरुद्दीन किसने बनाया? बीजेपी की सरकार ने। किसने सबसे बड़े से बड़े लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया? बीजेपी की सरकार ने। किसने वीर अब्दुल हामिद को नमन करते हुए पूरे आइलैंड का नाम उनके नाम पर रखा? बीजेपी की सरकार ने। और इन्होंने किसके लिए किया? औरंगजेब, टीपू सुल्तान। अरे एपीजे अब्दुल कलाम के साहब नाम पे रोड रखा तो औरंगजेब फैन क्लब रोने लगा इस विषय पर। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, माइनॉरिटी तो कौन होता है? जैन या पारसी? वो तो कभी नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। पर जो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी अपनी पर्सनल बात की तो मैं पर्सनल बात कर रहा हूं। एक कदम मोदी जी ने उठाया, क्योंकि मुसलमानों में केवल मर्द नहीं है, केवल कट्टरपंथी नहीं है, मुस्लिम महिलाएं हैं। 3 तलाक का कानून आया तो उनको आजादी मिली, और इन्हीं के घर में इनकी एक महिला 3 तलाक से प्रताड़ित है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए आपके घर में आपकी बहन 3 तलाक से प्रताड़ित है, और उनको भी अगर किसी ने बचाव किया, संरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। ओके, जवाब। शहजाद साहब, आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं कि इस्लाम 1400-1450 सालों से जो है और वो कयामत तक वही रहेगा। वो किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदल सकता। नहीं बदल ना, बिल्कुल आया ये बात बिल्कुल सामने आई। मैं बता रही हूँ, मीडिया ने उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अगर आप उसको सही भी मान लें तो अगर वो हुआ है तो तलाक है, सही कैसे मान लेंगे? 3 तलाक को तलाक है।